हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 116 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का हो चुका था। मोहसिन भाई, आपने देखा कि विष्णु जी ने किस प्रकार बलराम जी का क्रोध शांत किया। हर उसके चीज़ का ज्ञात दिया उन्होंने पहले, और जब उन्होंने फिर बाद में कहा कि अब आप सारी चीज़ों के ज्ञात सब चीज़ों के बारे में भूल जाएंगे। बोल रहे हैं। इवन आप ये भी भूल जाएंगे कि आप किनके अवतार हैं, और आपको जिनका जितना क्रोध है वो सारा शांत हो तो इसी जाएगा। तरह ही हुआ, जैसे ही वो सब नॉर्मल हुआ तो बलराम जी भूल चुके थे। उन्होंने अपना हम्म। हाल निकाला, पानी जो रुका हुआ था उन्होंने रोका हुआ था, वो दोबारा से चलना और शुरू इसके हो बाद गया। हमें कृष्णा जी रुक्मिणी जी के पास नजर आए कि आपने क्या कमाल की एक्टिंग की है। आपके वजह से शंबरासुर को यही लगा कि उसने वाकई हमारे पुत्र का वध कर कर दिया है। दिया है। तो फिर जब आगे से रुक्मिणी जी भी बोली, वो तलहफी मूवमेंट बड़ी ही उन्होंने सैड कहा थी। वो उन्होंने कहा वाकई कि ही वो पुत्र वियोग का के ही आंसू थे। आंसू थे, वो बिल्कुल। कोई फेक आंसू तो गाइस, नहीं थे। देखते हैं अब नेक्स्ट होने क्या वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। वो तो एक माँ की आंखों में छलकने वाले ममता के मोती थे। देवी, आप आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं सत्य कह रही हूँ भगवान, मैं सत्य कह रही हूँ। इस समय आपके सामने देवी रुक्मणी नहीं बल्कि एक माँ बोल रही है। मैं आपको कैसे बताऊं कि प्रद्युम्न का हरण हो जाने के बाद मेरे अंदर छिपी हुई माँ किस तरह अंदर ही अंदर रो पड़ी थी भगवान। देवी, पृथ्वी लोक पर निवास करने के बाद आप भी माया मोह के चक्कर में उलझ गईं। यदि एक माँ अपने बालक की याद में व्याकुल हो गई तो इसमें गलत क्या है? यदि कोई अपना धर्म भूल जाता है तो अनर्थ हो जाता है भगवान। तो फिर एक माँ पुत्र का अपना धर्म कैसे भूल सकती है? एक माँ अपने बालक को कैसे भुला सकती है भगवान? और मैं भी एक माँ हूं। प्रद्युम्न का और मेरा जब फिर से मिलन होगा तब तो वो जवान हो चुका होगा। प्रद्युम्न का बचपन तो मेरे हाथों से रेत की तरह चला गया है। अब मैं उसके करवट बदलने का आनंद नहीं ले सकती हूँ। जब वो पहली बार माँ कह के पुकारेगा तब मैं तो उसके पास भी नहीं होंगी भगवान। तो मोहसिन भाई, वो बड़ा कहाँ होगा? जब वो चलना सीखेगा क्या सीन है, किस तरह, क्या समझ तो वो दृश्य देखना मेरे भाग्य में नहीं होगा। देवी, आज आपका मन चंचल हो गया है। मेरा नहीं, मेरे अंदर छिपी हुई माँ बेचैन हो गई है भगवान। मेरी आपसे एक विनती है। बोलिए देवी। मुझे एक बार प्रद्युम्न को देखना है। हमारा प्रद्युम्न कुशल तो है ना, सुरक्षित तो है ना? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको प्रद्युम्न दिखाता हूँ। वो दिखाने लगे हैं। फिर आपका अशांत मन शांत हो जाएगा। वो देखिए, उस समुंदर की गहराई में देखिए। उसी समुंदर में हमारा प्रद्युम्न है। समंदर समंदर में भगवान कहाँ है? मुझे तो केवल एक
मछली दिख रही है। देवी, माया मोह के कारण आपके अंतर चक्षु भी प्रभावहीन हो गए हैं। ठीक से देखिए देवी, ठीक से देखिए। उसी मछली के पेट में ही हमारा प्रद्युम्न है। वो देखो मोहसिन भाई अंदर जीवित हाँ, और हमारा प्रद्युम्न बिल्कुल सुरक्षित है। वाह प्रभु, आपकी लीला अगाध है। प्रद्युम्न को देख के मेरा व्याकुल मन शांत हो गया। शांत हो गया। माता है ना। प्रभु, प्रभु, प्रभु ये देवी, मायावी शंबरासुर से युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न को मायावी विद्या की शिक्षा लेना अति आवश्यक है। मायावी विद्या। अब इन मछुआरों के माध्यम से प्रद्युम्न शंबरासुर के साम्राज्य में प्रवेश करेगा अच्छा। और शंबरासुर का काल बनेगा। इतनी बड़ी मछलियाँ बेचेंगे कहाँ? खरीदेगा कौन? ऐसा लागत है जैसे मछलियाँ नहीं मगरमच्छ गले पड़ गया है। यही तो समस्या है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे? हाँ, यदि हम इस मछलिया को महाराज शंबरासुर जी को भेंट कर दें तो? वो कहोगे भैया? अरे बुद्धू, महाराज को यदि भेंट कर दें तो हमें इनाम देंगे, तो बारे न्यारे हो जाएंगे। चलो भैया, हाँ। जल्दी से जाल समेट लो और महाराज के महल में चलो। चलो। वाह वाह, महारानी, हमारे इन शुभ चिंतकों को इस अनुपम भेंट के लिए पुरस्कार मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं महाराज, अवश्य मिलेगा। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। देखा देवी रुक्मिणी, होनी जब होने पर आती है तो मनुष्य कैसा अंधा हो जाता है। इस समय शंबरासुर की भी यही दशा है। उसे अपने समीप प्रद्युम्न के रूप में खड़ी साकार मृत्यु भी दिखाई नहीं दे रही। नहीं दे रही, ये बात। मूर्ख, उस मछली को देखकर कितना प्रसन्न हो रहा है। और उसके अंदर काल है। हाँ भगवान, यदि शंबरासुर इतनी ही सद्बुद्धि वाला होता तो प्रद्युम्न का हरण करने की चेष्टा वो कभी नहीं करता। ऐसा होता तब भी वो प्रद्युम्न हरण की मूर्खता अवश्य करता। परंतु ऐसा क्यों भगवान? इसलिए देवी कि होनी बड़े से बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान से भी कभी मूर्खता तो कभी अति बुद्धि के माध्यम से ऐसा कार्य करवाती है
जो होनी को और भी अधिक संभव बना देता मतलब है। जो होना होता है तो कोई ना कोई फुलिश बंदा काम मृत्यु कर भी ही जाए। होनी का एक निश्चित तथा अटल रूप है। इससे ना कोई प्राणी बचा है, न कोई बच सकता है। ब्रह्मांड के हर प्राणी को, चाहे वो मानव हो या दानव, पक्षी हो या पखेरु, नन्हा सा पौधा हो या विशाल वृक्ष, मृत्यु का स्वाद चखना ही पड़ता है। मृत्यु एक ऐसी छाया है जो मनुष्य का पीछा उसकी चिता तक करती है। देवी, और सबसे बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु से दूर भागने वाला मृत्यु की ओर ही भागता है। इसलिए कि हर बीतने वाला पल उसे उसकी मृत्यु के निकट लाता रहता है। ये दानव अमृत की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, मृत्यु से भागते हैं, परंतु भागकर उसी स्थल पर, उसी निश्चित क्षण पर पहुंच जाते हैं जिस पल और जिस स्थल पर उनकी मृत्यु तय होती है। इस समय इसका सबसे उत्तम उदाहरण स्वयं शंबरासुर है, जो प्रद्युम्न को यह सोचकर उठा ले गया कि वो उसे मृत्यु देगा। उसने प्रयास भी किया, परंतु होनी कुछ और ही ठाने बैठी है। इसलिए प्रद्युम्न मौत के मुंह में जाकर भी जीवित है। और वो मछली जो प्रद्युम्न को चबा सकती थी, उसने उसे निगलकर एक मां की भांति अपने पेट में सुरक्षित रखा। हाय 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 हाय। स्वयं अपने प्राण त्यागे और मरकर भी प्रद्युम्न को लेकर शंबरासुर के महल पहुंच गई। देवी, इसीलिए मैं कहता हूं कि जीने वाले को मृत्यु से पहले कोई मार नहीं सकता, और मृत्यु आने पर कोई उसे टाल नहीं सकता, बचा नहीं सकता। परंतु शंबरासुर जैसे मूर्ख जो मृत्यु को अपनी दासी समझने की भूल करके केवल अपने अज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और स्वयं को छलते रहते हैं। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। अब सारी स्टोरी जानने को मिली कि प्रद्युम्न कब, कहाँ, कैसे, सारे जितने हमारे सवाल थे तला सबके जवाब मिल गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा है किस तरह उन मछेरों के हाथ वो वाली मछली लगी जिसके अंदर प्रद्युम्न थे, प्रद्युम्न जिसमें जीवित थे। वो अब आगे से अब पहुंचनी थी शंबरासुर के महल में। तो मछेरों ने सोचा कि इतनी बड़ी मछली भाई खरीदेगा कौन खरीदेगा। तो इससे अच्छा कि इसे राजा को भेंट कर देते, वो प्रसन्न हो गया, हमें इनाम दे देगा। और ये असल कहानी मछेरों की नहीं थी, ये जो होना था वो हुआ, नियति थी जो। आप देखें किस तरह वो वहाँ तक पहुँचे और महाराज प्रसन्न हुए। और फिर कृष्णा जी यही सारी बातें रुक्मिणी जी को बता रहे थे कि आप मेस के एमी परेशान हो रही थी, व्याकुल हो रही थी, सारी नीति पहले से तय थी। और वही हमें देखने को मिलेगा किस तरह वो शंबरासुर ने उनका हनन किया, उन्हें मारने का प्रयत्न किया। नीति में क्या लिखा था वो उन्हें समझ चुका है कि मैं उसे मार चुका हूँ, उसका वध कर चुका हूँ। किस तरह वो आप देखे ना, जब उन्होंने बोला कि वो मछली जो उन्हें चबा सकती थी, उन्हें निकल कर एक ममता की तरह उन्हें अपने कोख में, माता की तरह उन्होंने अपने कोख में उसको संभाली रखा। और अपने अपने जो है जो प्राण है उनको त्याग किया और शंबरासुर के महल तक पहुंच गई। तो गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट होने क्या वाला है, किस तरह होने वाला है। शंबरासुर को नहीं पता कि मछली के पेट में भी कुछ है या नहीं, किसी को भी नहीं पता। ये तो सिर्फ हमें पता है या मछली को पता है। और स्टार्ट में हमने देखे ही ना कि रुक्मिणी जी जिस तरह परेशान थे, अब उतनी ही वो प्रसन्न है जब क्योंकि उन्होंने प्रद्युम्न को देख लिया है। तो गाइस देखेंगे अब नेक्स्ट होने क्या वाला है। यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।